त्रिकोणीय मुकाबला। रतन चौधरी कांग्रेस के प्रत्याशी वो भी पीछे चल रहे हैं, तो आरएलपी की कनिका बेनीवाल जो कि हनुमान बेनीवाल की पत्नी है वो आगे चल रही है। खीवसर एकमात्र ये सीट जिसके इंतजार में यहाँ पर जनता जनार्दन थी कि आखिरकार दर्शक सोच रहे थे कि जो 6 सीटें उनमें से 5 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, लेकिन 7वीं सीट खीवसर का क्या होगा। अब रुझानों में अपडेट आपको दे दें कि हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल आरएलपी के प्रत्याशी आगे चल रही है। और बहुत बड़ी अपडेट आ रही है, बहुत बड़ी अपडेट है इस वक्त की। रेवंत राम डांगा आगे चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जिनको लेकर शर्त लगी हुई थी, और थली के इलाके से कितने वोट आते हैं ये देखने वाली बात होगी। और इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं, बहुत बड़ी खबर है इस वक्त। कनिका बेनीवाल आगे चल रही थी, लेकिन हम उनको अचानक से बदलाव हुआ है। बीजेपी के अब रेवंत राम डांगा आगे चल रहे हैं, जो पिछले चुनाव में अच्छे खासी उन्होंने फाइट दी थी हनुमान बेनीवाल को। 2059 वोटों के मार्जिन से वो रहे थे, और हनुमान बेनीवाल और रेवंत राम डांगा की, और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने रेवंत राम डांगा को अपना प्रत्याशी बनाया। और अब इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है खीवसर से, नागौर के खीवसर, जहां पर सबकी नजरें सबकी निगाहें टिकी हुई है कि आखिरकार क्या होगा, आरएलपी का भविष्य क्या, विधानसभा में एक विधायक आरएलपी का जुड़ पाएगा या फिर कोई नहीं होगा। और इसी के साथ सातों सीटों पर उपचुनाव के आपको बता दें कि रुझान आना शुरू हो चुके हैं, और सातों ही सीटों में 6 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, सिर्फ रामगढ़ को छोड़कर। रामगढ़ में कांग्रेस आगे चल रही है, वहीं 6 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। उसमें खीवसर भी वो सीट है, वो हॉट सीट जहां पर मुकाबला त्रिकोणीय बना हुआ था, वो सीट जहां पर आरएलपी का कब्जा रहा है, वो सीट जहां पर आरएलपी ने इस बार हनुमान बेनीवाल की पत्नी यानी कि जो प्रत्याशी है कनिका बेनीवाल को उतारा था। नया चेहरा था, महिला चेहरा था, लेकिन कनिका बेनीवाल जो आगे चल रही थी वो पीछे हो गई है। बड़ा उलटफेर हुआ, कांग्रेस के रतन चौधरी भी पीछे चल रही है, लेकिन यहाँ पर अच्छी खबर बीजेपी के लिए निकल कर आई है। बीजेपी के प्रत्याशी रेवंत राम डांगा आगे चल रहे हैं। रेवंत राम डांगा हर कोई इस चेहरे से परिचित है, पिछली बार हनुमान बेनीवाल से अच्छी खासी उन्होंने फाइट लड़ी थी, और फाइट में वो सिर्फ 2059 वोटों से पिछड़ गए थे, और इस बार उन्होंने जाहिर तौर पर एडी चोटी का जन्म